नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे रायबरेली की लड़ाई सोशल मीडिया पर छाए। तो देखिए, रायबरेली से बड़ी खबर सामने आई है जहां पर बीजेपी नेताओं में तकरार का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक ने एक्स पर पोस्ट किया है और दिनेश सिंह के बेटे के आपको बता दें कि यहां पर दिनेश सिंह को लेकर जो है वो ये पोस्ट बताया जा रहा है कि सामने आया है। हालांकि रायबरेली में बीजेपी की ओर से दिनेश सिंह प्रत्याशी हैं और अदिति सिंह के इस पोस्ट के बाद से तकरार यहां पर बढ़ गई है। बीजेपी प्रत्याशी के बेटे ने पोस्ट कर अदिति को जवाब भी दिया है। अदिति ने एक्स पर लिखा, उसूलों के साथ समझौता नहीं। देखिए, अदिति सिंह जो कि बीजेपी से विधायक हैं, लेकिन इसके पहले कांग्रेस में लंबे वक्त तक वो रही हैं। उनके पिता भी कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन अब रायबरेली में अपने अंतर कलह से हम कह सकते हैं जो नेता हैं वो जूझ रहे हैं। रायबरेली में बीजेपी की ओर से दिनेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन अदिति सिंह के इस पोस्ट के बाद से हलचल रायबरेली से लेकर लखनऊ तक तेज हो गई है। दिनेश प्रताप सिंह के नामांकन में भी देखिए नजर नहीं आई थी और अदिति सिंह और दिनेश प्रताप सिंह के बीच में पुरानी अदावत रही है। दरअसल ये पूरा मामला बहुत पुराना रहा है। जिस वक्त अदिति सिंह कांग्रेस पार्टी से विधायक हुआ करती थी, उस दौरान एक हमला हुआ था अदिति सिंह और उनके पिता पर, और ऐसा मानना था, ऐसा आरोप भी लगाया था अदिति सिंह ने कि ये हमला खुद दिनेश प्रताप सिंह के भाई अवधेश प्रताप सिंह की ओर से किया गया है। तो ये पुरानी अदावत अब निकलकर सामने आ रही है और अब अदिति सिंह का ये पोस्ट सामने आ रहा है जो पूरी तरीके से राजनीतिक सरगर्मियों को तेज कर रहा है। और देखिए, ये लगातार जो पोस्ट हैं वो भी सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। तो रायबरेली की लड़ाई अब सोशल मीडिया पर आ गई है। देखिए, रायबरेली में डिप्टी सीएम पहुंचे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे भूपेंद्र चौधरी। उनके कार्यक्रमों से अदिति सिंह ने दूरी बनाई थी और जिस तरीके से हमने देखा बैठकें हुई। हालांकि भूपेंद्र चौधरी पहुंचे थे खुद अदिति सिंह से मुलाकात करने के लिए, उनके घर पर भी गए थे, लेकिन इन मुलाकातों का कोई असर नजर नहीं आ रहा है साफ तौर पर। देखिए, आपको बता दें कि रायबरेली में एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं इस चुनाव में स्थानीय नेताओं के समर्थन पर सवाल उठने खड़े हो गए हैं। बीजेपी नेता दिनेश सिंह के नामांकन सभा में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही अपने बड़े नेता डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को शामिल कराकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की हो, नामांकन में बड़ी रैली की हो, हालांकि दिनेश सिंह के नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार तक में अभी तक रायबरेली से विधायक अदिति सिंह कहीं भी दिखी नहीं है। उस मंच पर भी नहीं दिखी थी अदिति सिंह जब ब्रजेश पाठक पहुंचे थे। अदिति सिंह का कहीं भी शामिल न होना रायबरेली के राजनीतिक गलियारों में तमाम सारे सवाल भी खड़े कर रहा है। रायबरेली से बीजेपी के विधायक अदिति सिंह को चुनाव प्रचार में न दिखने पर रायबरेली के लोगों से लेकर रायबरेली के राजनीतिक गलियारों में उनकी नाराजगी की चर्चा शुरू हो गई है। वहीं सोशल मीडिया में अपने पिता के साथ एक फोटो डालते हुए अदिति ने लिखा है कि उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं। और ये जो कैप्शन है, ये जो संदेश फोटो के माध्यम से देने की कोशिश अदिति सिंह की ओर से की गई है, दरअसल इसने लोगों की और खासतौर पर बीजेपी के लोगों की नींद उड़ा दी है। इस राजनीतिक कयासबाजी पर अदिति सिंह ने कहा है कि हालांकि उनकी ओर से बयान भी सामने आ चुका है। एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो भाजपा के साथ हैं और भाजपा का जो प्रत्याशी है वो उनका प्रत्याशी है। उन्होंने अपने पिता के साथ डाली हुई फोटो को लेकर कहा कि चुनाव में वो अपने पिता को मिस करती हैं और यही वजह है कि उन्होंने उनके साथ इस तस्वीर को डाला है। लेकिन बड़ी बात यह कि अब तक चुनाव प्रचार से दूर रहना और ऐसे वक्त में इस तस्वीर पर इस तरह की जो शब्द है लिखना, ये बहुत कुछ कह रहे हैं। अब रायबरेली में जो लड़ाई है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से निकलकर सामने आ रही है। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हिलाल अहमद नकवी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और प्रेमकांत तिवारी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और केशवानंद शुक्ला जी हमारे साथ में हैं, हमारे संवाददाता हैं रायबरेली से। सबसे पहले केशवानंद का रुख कर लेते हैं, उसके बाद मेहमानों की ओर आएंगे। केशवानंद, पूरा मामला क्या है? दरअसल अदिति सिंह को देखिए, अदिति सिंह का ये जो पोस्ट सामने आया है, ये क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि सभी जगहों से दूर रहना, प्रचार प्रसार से दूर रहना, जवाब न देना, जब लखनऊ में भी बैठक हुई उसके बाद मीडिया के सवालों से बचते हुए गुजर गई, और अब ये जो पोस्ट डाला है बहुत कुछ कह रहा है केशवानंद। तो देखिए, केशवानंद की आवाज नहीं मिल पा रही है, आगे बढ़ते हैं। हिलाल अहमद नकवी साहब का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। स्वागत सर आपका।
हिलाल साहब, हम जानना चाहेंगे कि ये क्या लग रहा है आपको? सभी ये कह रहे हैं कि देखिए अब बीजेपी के लिए ये गले की हड्डी बन गए हैं, ये पूरा मामला उनके लिए बड़ा कहते हैं ना कि मुश्किल में डाल गया है। करे तो क्या करे बीजेपी? आदित्य सिंह वहाँ इतना बड़ा निर्णायक वो है। पीछे से आवाजें आ रही है। हिलाल जी बोलिए सर, अभी आएगी आपकी आवाज। पार्टी से रीति इनके मिलने लग जाती है। बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए। हिलाल साहब, आप अपनी बात को शुरू कीजिए। लगता है कि आदित्य सिंह क्या सोचें, ये तो निश्चित रूप से उनके अलावा और कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो धरातल पे अपनी जमीन खोती चली जा रही है, तो धीरे धीरे वो लोग तो नहीं लगा जो जमीन से जुड़े हुए हैं उनके अंदर एक जो है वो कंफ्यूजन हो गया है। उनको ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जा रही है, और निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी जा रही है तो कांग्रेस व इंडिया गठबंधन के आने की प्रबल संभावना है। तो कहीं ना कहीं वो जो है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं दिखाई देना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी उससे कोई मतलब नहीं था। किन्हीं कारणवश कुछ ऐसे कारण जो है वो पैदा किए गए जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। शायद वो भी एक कारण हो सकता है, बहुत ज्यादा स्पष्ट हमको भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। और तीसरी और जो बड़ी वजह दिखाई दे रही है वो ये कि जिस तरह से जो क्षत्रिय समाज है, जिसको कि हम लोग ठाकुर कहते हैं, वो समाज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, जिस तरह के बयान दिए गए उनके खिलाफ, जिस तरह से उसका एक मजाक, एक माहौल बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये क्षत्रिय वर्ग या जिनको हम लोग ठाकुर वर्ग कहते हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अब इनमें से क्या वजह है ये तो आदित्य सिंह ही बता पाएंगे। देखिए, नाराजगी तो साफ तौर पर दिख रही है। भले ही अब वो पार्टी लाइन में एक अनुशासन होती है तो उसमें कहीं ना कहीं मीडिया के सामने बयानबाजी ना हो पाए, लेकिन जिस तरीके से उसूलों को समझौता नहीं, उसके बाद दिनेश प्रताप सिंह के बेटे का पोस्ट सामने आता है, वो कहते हैं कि रामकाज में उसूलों को न्योता नहीं, तो ये सारी बातें कनेक्ट कर रही हैं। आम जनता सर समझदार है, वो समझ जाती है कि कहना कौन क्या चाह रहा है। खैर, आपके पास लौटेंगे। केशवानंद को आवाज मिल रही है क्या हमारी? केशवानंद, बिल्कुल। केशवानंद, इस पूरे मामले के बाद से किस तरीके का माहौल है? क्योंकि देखिए, रायबरेली में राहुल के आने के बाद से दिनेश प्रताप सिंह के लिए मुश्किलें तो वैसे ही बढ़ गई हैं, लेकिन अब जब खुद के ही घर में पूरी तरीके से समर्थन नहीं मिल रहा है, खुद की पार्टी की विधायक का समर्थन अगर नहीं मिलेगा तो कैसे होगा काम? बिल्कुल। देखिए, रायबरेली में जब से राहुल गांधी को यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया, वैसे भी देखा जाए तो बीजेपी में काफी हलचल का माहौल देखने को मिला है, क्योंकि रायबरेली से हमेशा से गांधी परिवार का कब्जा रहा है और कांग्रेस पार्टी यहाँ से विजयी होती आई है। लेकिन जिस प्रकार देखा जा रहा है कि जो सदस्य विधायक हैं आदित्य सिंह, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है कि वसूलों से कोई समझौता नहीं, उसके बाद देखा जा रहा है कि बीजेपी में दो खेमे बनकर के तैयार हो गए हैं। वही बीते दिनों जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो भी रायबरेली पहुंचे थे। रायबरेली पहुंचने के बाद भूपेंद्र चौधरी सदर विधायक आदित्य सिंह के आवास अमावा भी गए थे, जहां पे उनको समझाने का कार्य किया गया था ताकि वो पार्टी के साथ रहें और लोकसभा चुनाव में वो साथ दें और लोगों के लिए प्रचार प्रसार करें। लेकिन अभी तक देखा गया कि भूपेंद्र चौधरी के मान मनौवल के बाद भी आदित्य सिंह जो है अभी नहीं मानी हुई है। वही कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रायबरेली दौरे पर थे, तो तब भी जो है आदित्य सिंह ब्रजेश पाठक के जो मंच पर नहीं दिखी। उसके बाद आज की अगर बात करें तो अमित शाह कुछ ही देर में रायबरेली पहुंचेंगे, लेकिन अभी भी देखा जाए तो जो आदित्य सिंह का जो खेमा है उसमें अभी किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं, क्योंकि बिल्कुल। लेकिन केशवानंद आपको रोकना चाहेंगे। जानकारी ये भी मिल रही है कि आदित्य सिंह दरअसल एक पूरा बीजेपी का एक गुट अपने साथ लेकर चलती हैं, उन नेताओं को खास तौर पर जिनकी दिनेश प्रताप सिंह से नहीं बनती है। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी अब भारतीय जनता पार्टी में भी नजर आ रही है। हालांकि आज अगर गृह मंत्री के इस कार्यक्रम में पहुंचती है आदित्य तो कहीं ना कहीं इन कलों में विराम भी लग जाएगा, लेकिन स्थानीय नेताओं में चर्चा कितनी है, किस तरह की है इस सब को लेकर? बिल्कुल। देखिए, अगर कहा जाए तो जमीनी जो लड़ाई है वो अब सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। चुनाव का समय है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह वो रायबरेली के प्रत्याशी बनाए गए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो देखा जाए तो जो आदित्य सिंह के पिता थे अखिलेश सिंह, उनसे पहले काफी जो है लंबे समय से लड़ाई वर्चस्व को लेकर के जंग छिड़ी रहती थी। लेकिन अब ये लड़ाई जो जमीनी लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया पर भी देखी जा रही है। जो लगातार आदित्य सिंह की बात है तो आदित्य सिंह पोस्ट करके जो है वो घेरने का काम कर रहे हैं। तो वही जो वर्तमान में राज्य मंत्री व
बीजेपी प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनके बेटे ब्लॉक प्रमुख पीयूष ने इसका जवाब भी जो है सोशल मीडिया के ही माध्यम से दिया। बिल्कुल, यानी तकरार जो है वो अब सामने आ रही है, भले ही नेता मीडिया से बातचीत करने के दौरान बच रहे हो, लेकिन सब कुछ सामने है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। प्रेमकांत तिवारी जी हमारे साथ में है और श्वेता जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। श्वेता जी के पास पहले जाते हैं। श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गई आदित्य सिंह, अब क्या किया जाए? अभी हिलाल साहब कह रहे थे कि भाई देखिए, बहुत से तो ऐसे नेता थे जिन्होंने बस आपका साथ पकड़ लिया, डर के मारे, दबाव के मारे, वो कोई भी रीजन रहा हो, लेकिन अब उनके लिए भी मुश्किल है और आपके लिए भी हर किसी को संभालना, हर किसी को एडजस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। रायबरेली में क्या कुछ होगा? श्वेता जी अनम्यूट कीजिए पहले, उसके बाद बोलिए आप। देखिए, अदिति सिंह जी जो थी वो मूल रूप से कांग्रेस की हाँ, रही हैं, और अब इसमें क्या कहा जाए, वैसे तो उन्होंने अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि वो क्या चाह रही हैं, लेकिन वो हमारी पार्टी की रीति नीति के मतलब उस जिसे कहना चाहिए कि रूट वो नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, वो अपने निजी स्वार्थ कहिए या जो भी कहिए, जिस वजह से वो आई थी भाजपा में, वो उन्होंने पूर्ति करी, विधायक बनी वो, और अब वो क्या चाह रही हैं। और रही बात, उन्होंने केवल एक पोस्ट करी है अपने पिता के संग। श्वेता जी पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, अब तक उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आप खुद इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि अपने जो उनके मतलब उनकी चाहत थी उसको पूरा किया, विधायक बनी। और रही बात विधायक बनने की, तो वो कांग्रेस पार्टी में भी जब थी तब भी विधायक थी। मैं एक चीज और आपको याद दिला देना चाहूंगी कि जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो उन्होंने सबसे बड़े बड़े आरोप लगाए थे श्री राहुल गांधी पर भी। तो अब राहुल गांधी जी पर उन्होंने आरोप लगाए थे, अब उनकी एक लंबी चुप्पी चल रही है। मतलब क्या है ये ध्यान आकर्षण करने का वो है, क्या कहा जाए। अभी ऑफिशियल तो भाजपा से कुछ भी जारी नहीं हुआ है और उन्होंने खुद भी कुछ नहीं कहा है। नहीं, उन्होंने हालांकि ये भी क्लियर किया है कि वो भाजपा का प्रत्याशी के साथ में है, भाजपा में ही है, लेकिन आप तो यहाँ पर कह रही हैं कि कुछ और ही, मतलब आपको लग रहा है कि वो छोड़ रही है बीजेपी। जो उन्होंने कहा है वही है, आप लोग जो है, जो ऑफिशियल उनका बयान है उसी को सच मानिए, और अगर ऐसा कुछ होगा भी तो वो आगे आएगा। हम क्या नहीं, लेकिन श्वेता जी, बीजेपी तो बड़ी अनुशासित पार्टी कहलाती है, और बीजेपी में इस तरीके की चीजें, गुटबाजी, और खासतौर पर रायबरेली में जब राहुल गांधी आपके प्रत्याशी के सामने हो, तब अगर आप ही के पार्टी के विधायक आपके सांसद प्रत्याशी के समर्थन में नजर नहीं आएंगे तो भला जीत कैसे मिलेगी? देखिए, वो अभी हमारी पार्टी में नहीं है, अभी वो हमारी रीति नीति अनुशासन में पूरी तरह से पारंगत नहीं हो पाई है। अगर वो हमारी आपकी पार्टी में नहीं है, ये क्या कह रही हैं आप श्वेता जी? वो आपकी पार्टी से विधायक हैं? विधायक तो हैं, लेकिन अभी जिसे कहना चाहिए कि रूट कार्यकर्ता नहीं रही हैं वो हमारी। तो अब धीरे धीरे वो ठीक है। ये आपका बयान, खैर मुझे आपकी बात मैं थोड़ी समझ नहीं पा रही हूँ कि मतलब आपकी पार्टी से एक महिला विधायक है, आपकी पार्टी आपके सिंबल पर विधायक, और आप कह रही हैं कि वो आपकी पार्टी का रूट कार्यकर्ता नहीं रही, तो आखिर आपने मौका क्यों दिया? बहुत बड़ी बात है ये तो आप जो कह रही हैं। एक महिला जो आपके दल से विधायक है, आप कह रही है कि वो आपके दल की रूट कार्यकर्ता नहीं है। आप समझ रही हैं इस बात के मायने? ठीक है मैम, लौटते मैम आपके पास। प्रेमकांत तिवारी जी हमारे साथ में। प्रेमकांत जी, बहुत स्वागत सर आपका। प्रेमकांत जी, क्या चल रहा है? सबसे पहले तो रायबरेली की जो लड़ाई, और दूसरी ओर श्वेता जी का ये बयान। वो प्रवक्ता है, नेता है, और कह रही है कि हमारी विधायक रूट कार्यकर्ता नहीं है, जबकि बीजेपी तो कहती है कि हमारे यहाँ तो जमीनी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री भी बन सकता है, और बनकर दिखाया। लेकिन दूसरी ओर एक विधायक के लिए ये कहना। प्रेमकांत जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट कीजिए पहले, अनम्यूट कीजिए सर। अच्छा, अब आ रही है? हाँ जी, बोलिए सर। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपने मेरी बात को गलत तरीके से लिया है। मैंने ये नहीं कहा कि वो हमारी रूट कार्यकर्ता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो अनुशासन है, वो जिस तरह के क्रियाकलाप कर रही हैं, वो हमारे अनुशासन के खिलाफ है। आप अपने शब्दों को बदलना चाहती हैं? ठीक है श्वेता जी, ठीक है, आप सुन लेते हैं। आप इसको बहुत बड़ा वो मत बनाएं। नहीं, ठीक है श्वेता जी, ठीक है, आप अपने आप को करेक्ट कर सकती है। सर कंटिन्यू कीजिए। चाहूँ तो ये शायद ये कहना चाह रही हैं श्वेता जी, हाँ, कि वो भाजपा के संस्कारों में नहीं उन्होंने बढ़ी है ना, ये इनका कहने का मतलब, और वो बाद में आई हैं, देर से आई हैं। तो जाहिर है एक बात, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, अब आपके सवाल पे आता हूँ, कि अदिति सिंह ने अगर ये लिखा है कि उसूलों से समझौता नहीं,
तो जाहिर है कि उसका कोई डिटेल नहीं। लेकिन अब इस बात से तो जाहिर ही होता है कि भाजपा की विधायक होने के नाते और भाजपा के अगर इस चुनाव अभियान में अदिति सिंह ने दूरी बना रखी, शामिल नहीं हो रही है, तो कुछ तो है गड़बड़। कोई बात तो ऐसी है कि उनकी असंतुष्टि चल रही है, या विपक्ष से, कांग्रेस से कुछ उनका समझौता चल रहा है, भाजपा से कुछ उनका नाराजगी चल रही, या भाजपा से न सही उनकी लोकल दिनेश प्रताप सिंह जी से या किसी और बात से उनसे मतभेद हो सकते हैं, या उनके साथ में खड़े होने में उनको समस्या हो सकती है। अब आज अगर अमित शाह जी आ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री के बाद में दूसरे नंबर के नेता राष्ट्रीय स्तर पर अमित शाह जी माने जा रहे हैं, और प्रभावशाली भी हैं, चाणक्य भी कहे जाते हैं भाजपा के। उनके आने पर भी अगर अदिति नहीं आती तब एक साफ संकेत जाता है। बिल्कुल, यानी आज का मंच जो होगा, आज मंच पर जिन लोगों की मौजूदगी होगी बहुत अहम होगा, और यहाँ से एक इशारे मिल जाएंगे कि वास्तव में अदिति के मन में क्या है, उनकी योजना क्या है। बाकी हो सकता है, कई बार ऐसा होता है, एक बड़ी पार्टी है, बड़ा संगठन है, संगठन से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन वहां व्यक्तिगत दिनेश जी से अगर उनके कुछ मतभेद हैं और उनके साथ वो नहीं खड़े होना चाहती, हो सकता है उनके अंदर स्वयं ऐसी महत्वाकांक्षा रही हो। नहीं, और सर, और प्रेमकांत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, उनके बीच राजनीतिक अदावत जो है बहुत पुरानी रही है। मैंने पहले भी कहा कि 2019 में अदिति सिंह और उनके पिता पर एक हमला हुआ था। इसका आरोप उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह के भाई अवधेश सिंह पर मढ़ा था। वो बार बार कहती आई थी, बड़ा हमला बोल रही थी। हालांकि बाद में चीजें बदली और 22 में वो खुद भी बीजेपी के साथ हो चली। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि आप एक साथ रहते हैं, लेकिन एक मंच पर एक ऐसे शख्स का समर्थन करना जिसके साथ आपके पिता के रहते हुए अदावत रही हो, तो वो एक बड़ी बात होती है। लेकिन यहां मुद्दा ये है कि अब बीजेपी इसको कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर चुनाव पर पड़ेगा। अगर अदिति सिंह की गुटबाजी है, उनका एक गुट है उन नेताओं का जो उनके समर्थन में है और दिनेश प्रताप सिंह से के एंटी हैं, हम कह सकते हैं, तो ये नुकसान तो ऑल ऑफ द एंड बीजेपी को ही होगा। देखिए, पार्टी का नुकसान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ। लेकिन एक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर रायबरेली के चुनाव को गंभीरता से न लिया होता तो अमित शाह जैसा नेता वहां पर रैली करने के लिए ना आता, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक स्वयं उनके नॉमिनेशन में आए, दौरे पर अभी कल भी आए। तो इस लिहाज से ये तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की नजर है रायबरेली पर, गंभीरता है। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि उनकी नजर या गंभीरता हो और उसके बाद में वो चुनाव जीत भी जाए। चुनाव तो चुनाव है, नतीजा जो होगा वो देखा जाएगा। और जाहिर है कि रायबरेली अगर परंपरागत सीट है कांग्रेस की, और सोनिया और राहुल और प्रियंका, इन लोगों से एक लगाव है अगर रायबरेली के लोगों का, तो वो अगर सीट को रिटेन भी करते हैं तो कोई ऐसी ताज्जुब वाली बात नहीं। अब जिस तरह से जयवीर सिंह को बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात देखिए ये है ना कि ठीक हाल अमेठी का भी था, लेकिन बीजेपी ने जब अपनी पूरी कोशिश जोर आजमाइश की तो स्मृति ईरानी उस किले को भेदने में सफलता हासिल कर पाई। और कोशिश तो बीजेपी रायबरेली के लिए भी वही कर रही है। भले ही अभी वहां पर उतने समीकरण शायद अमेठी जितने ना बैठे हों कांग्रेस या बीजेपी के लिए, लेकिन कोशिश हुई। ठीक है, आपके पास लौटते हैं सर। आपने जो बात कही सबसे अहम वो ये कि आज अमित शाह का जो जनसभा का मंच होगा, वहां पर अदिति सिंह की मौजूदगी जो है बहुत अहम होती है। क्या निकलकर सामने आएगा वो देखेंगे। केशवानंद के पास जाते हैं। केशवानंद, देखिए, मान मनोवल का दौर भी हो ही रहा होगा, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की है, खुद अदिति सिंह के वो घर भी गए थे, मुलाकात की, और लखनऊ भी वो बैठक में पहुंची थी। तो क्या लग रहा है कि आज का जो कार्यक्रम है अमित शाह का, उससे अहम माना जा रहा है? उसके बाद कहीं ना कहीं अदिति सिंह को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी? केशवानंद, आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट कीजिए केशवानंद। बिल्कुल, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह आज रायबरेली दौरे पे आएंगे। कुछ ही समय बाद अमित शाह रायबरेली होंगे। उस मंच पे देखने वाली बात है कि क्या सदर विधायिका अदिति सिंह उस मंच पे पहुंचती, क्योंकि अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए बीजेपी के, वो चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के रहे हों, या फिर भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के वो रहे हों, या जो भी छोटे कार्यक्रम हुए रायबरेली में,
उसमें अभी तक अदिति सिंह नहीं पहुंची हैं। और अगर प्रचार प्रसार की बात की जाए तो प्रचार प्रसार में भी अदिति सिंह कहीं दिखाई नहीं दे रही। नामांकन के दौरान भी अदिति सिंह जो है दिनेश प्रताप सिंह के साथ नहीं दिखाई दी। लेकिन आज अगर गृह मंत्री अमित शाह के मंच पर अब अदिति सिंह अगर आती हैं तो उसके कई मायने नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि अगर अदिति सिंह नहीं आते तो कई मायने रायबरेली के निकाले जा सकते हैं। और कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रायबरेली रहेंगे, तो जरूर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, बड़े दिग्गज, वो रायबरेली का दौरा कर रहे हैं। अदिति सिंह को मनाने का काम किया जा रहा है। भूपेन्द्र चौधरी खुद अदिति सिंह के आवास पहुंचे, मान मनोवल का कार्य किया, लेकिन अभी तक जो अदिति सिंह है वो कहीं मानी नहीं है। लेकिन जिस न मानने से अगर कहा जाए तो रायबरेली में इसका कांग्रेस का सीधे फायदा जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रत्याशी से जिस प्रकार नाराजगी जब सोशल मीडिया पर देखी जा रही है वो कहीं हद तक जो है बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा, जिसका जो सीधा फायदा है वो रायबरेली में कांग्रेस को एक बार फिर से मिलेगा। ठीक है केशवानंद, लौटेंगे आपके पास। हम हिलाल साहब का रुख कर लेते हैं। हिलाल साहब देखिए, कहीं ना कहीं चीजें आपके पक्ष में, मैं तो कहूंगी साफ तौर पर चुनावी लिहाज से देखे तो जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी में आपसी मनमुटाव साफ दिख रहा है। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट रही है रायबरेली, राहुल गांधी प्रत्याशी हो तो लाजमी हो जाती है कुछ चीजें, इस बात को लेकर आश्वस्त है। और दूसरी ओर क्या कहेंगे बीजेपी की इस अंतर्कलह को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह की बात करें तो इसमें जो मुख्य चीज है वो क्या है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की नेता ने भी कहा और बार इस चीज के ऊपर कहा, वो क्या है कि वो हमारी संस्कृति की नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने, तो ये आरोप भी तो उन्होंने आप पर ही लगा दिया कि वो पहले कांग्रेस पार्टी में थी तो शायद वही संस्कार लेकर आई हैं। जैसे भी कहें, जो भी कहें, वो जो है वो जितने भी लोग जो बाहर से आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की जो फीलिंग है उसको वो व्यक्त कर रहे हैं। और बड़ी तादाद में लोगों ने जो है कांग्रेस छोड़ा है या अन्य दलों को छोड़ा है, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अंतरकला सिर्फ रायबरेली की नहीं है, ये अंतरकला पूरे भारतीय जनता पार्टी में हर जगह देखने को मिलती है। और उनके अंदर ये बैठ गया है आकर के कि अगर आप किसी दूसरे दल से आते हैं तो आप एमपी भी बनेंगे, आप मंत्री भी बनेंगे, आप मुख्यमंत्री भी बनेंगे, आपको बड़े बड़े पद दिए जाएंगे। आप इधर दूसरे दल को छोड़िए, उधर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। उनके आपके पास चाहे कितने ही गंभीर आरोप क्यों ना हो, आप चाहे कितने बड़े भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, आपके बलात्कार के कितने ही आरोप क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी खड़े होकर के आपको बचाएगी। निश्चित रूप से किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये असहज कर देने वाला काम है। और इसी अंतर्द्वंद से भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता जो है वो गुजर रहे हैं, खास करके वो लोग जिन्होंने आरएसएस में काम किया। आरएसएस में काम करने के बाद में वो एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। जब उनका नंबर आया तो भारतीय जनता पार्टी के अपने जो कार्यकर्ता हैं या जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा कि बाहरी लोग आकर के भारतीय जनता पार्टी पर काबिज हो रहे हैं। आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमपी हैं, अगर आप उनकी फहरिस्त निकाल करके देखिए तो उसके अंदर 1/3 वो हैं जो ज्यादातर कांग्रेस से आए। अब की भी जो उन्होंने जितने भी दिए हैं, टिकट दिए हैं, वो वही लोग हैं। ठीक है, ये दोनों बातें दिखाता है। एक ये दिखाता है कि या तो उनके अंदर नेता नहीं है, जिसकी वजह से बाहर से नेताओं को जबरन जोर जबरदस्ती सीबीआई, ईडी, आईटी के दब पर उनको ले रहे हैं और वो चुनाव लड़ा रहे हैं, या जो उनके अपने कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा हो रही है। तो दोनों ही हालत में अगर देखा जाए तो जो गए हैं ना वो सहज है और जहां गए वो भी सहज नहीं है। ये स्पष्ट ध्वनि जो है वो आज निकल करके आई है। ठीक है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेमकांत जी का, ठीक है सर, आपके पास लौटे। प्रेमकांत जी का रुख करते। प्रेमकांत जी, जो गए हैं वो भी असहज हैं और जहां गए हैं वो भी असहज हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक है कि हमने जिस तरीके से देखा चुनाव से पहले जिस तरीके का ज्वाइनिंग कार्यक्रम बीजेपी में होता है, और हम देखते भी है कि जो भी आता है उसका स्वागत किया जाता है, खुले मन से बीजेपी स्वागत करती है और शामिल भी कराती है। अच्छा खासा शपथ ग्रहण या सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम भी होता है, हम कह लें। तो ये कहीं ना कहीं सर एक वक्त आता है ना जब चुनाव में टिकट देने की बारी आती है, तब समझाना है, एडजस्ट करना है सबको। ये कैसे मैनेज करती है बीजेपी? एक स्वाभाविक सी बात है जो हिलाल भाई अभी कह रहे थे। और असहज महसूस करना, असहज महसूस करने का सीधा सीधा कारण भी होता है कि दो विभिन्न संस्कृतियों से और अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग पूरा परिवेश रहा है। और एकदम से अगर आप कहीं पर जाते हैं, शामिल होते हैं, तो हमें तो लगता है एडजस्ट करने में वो समायोजन जो है इतना आसान तात्कालिक नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। और लेकिन उसके बावजूद आप देख लीजिए बहुत सारे लोगों ने एडजस्ट किया है।
हिलाल भाई को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि असम में देख लीजिए, आपके सर्बानंद सोनोवाल, हिमंता बिश्व शर्मा वो भी आप देख लीजिए, और उत्तर प्रदेश में आप ब्रजेश पाठक को देख लीजिए, डिप्टी सीएम। आज लगता है कि भाजपाई बड़े कर्रे भाजपाई हैं, वो कहीं से जो है ऐसे नहीं लगते हैं। तो ये समय लगता है, लेकिन ये भी बात सही है कि ताजा ताजा आने में जो पुराने पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि हमारी हक तलफी हो रही है, हमारी जगह ये लेने जा रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के होता है, स्वभाव होता है, व्यवहार होता है, सक्रियता होती है, प्रभावशीलता होती है। तो अगर आदमी अपने कामकाज और अपने कर्मठता से चलता है तो आगे कामयाबी मिलती है उसको। और दूसरी एक बात ये भी है कि इस समय चुनाव का मौसम है। अब तो देखिए हर जगह कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। अब अगर अभी भी लोग साइन कर रहे हैं तो एक मेरे ख्याल से ये और किसी चीज से ज्यादा कंसेप्ट देने की कि हमारी हवा ऐसी चल रही है कि जबरदस्त तरीके से अभी भी दूसरी पार्टी के लोग हमारे साथ में शामिल होते चले जा रहे हैं, और हमारी ये ऐसी बहार है, ये बहार देने का एक ऐसा इम्प्रेशन है वो दिया जा रहा है। जी हेलो। जी 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 बिल्कुल। श्वेता जी के पास में जाएंगे। श्वेता जी, देखिए बार बार यही बात निकल कर सामने आ रही है कि मुश्किल होता है। और श्वेता जी, सबसे बड़ी बात, बीजेपी को जिस तरीके की पार्टी कहा जाता है, बीजेपी एक्शन लेने में भी बड़ी सख्त है। अब बीजेपी इस मुश्किल से कैसे निकलेगी, क्योंकि मान मनोबल तो पूरी कर रही है। आपने ये भी उन पर कह दिया कि भाई उनके संस्कार जो हैं वो बीजेपी के नहीं रहे, शुरुआती दौर में वो कांग्रेस पार्टी के साथ रही, लेकिन अब तो आपके साथ है ना, अब तो भगवा रंग में रंगी है ना, तो अब उस तरीके का ही होना चाहिए। अब अंतर कलह नहीं दिखनी चाहिए। जिस तरीके से दिनेश प्रताप सिंह के बेटे ने पोस्ट किया और कहा कि देखिए रामकाज में उसूलों को न्योता नहीं है, तो ये तो जवाब उनके ही तस्वीर का था ना, उनके ही पोस्ट का था। तो इसको कम से कम सोशल मीडिया पर तो बीजेपी नहीं आने देती अपनी लड़ाइयां। मैं जानती हूं जिस तरीके से बीजेपी की कार्यप्रणाली है, वो कभी भी अपनी लड़ाई को सामने नहीं आने देती। वो कहते हैं कि आप पार्टी लाइन में अंदर आकर बैठिए, बात करिए, नेताओं के साथ बात करिए, लेकिन जग जाहिर नहीं होना चाहिए। श्वेता जी अनम्यूट कीजिए। श्वेता जी, पार्टी हम किसी संगठन से जुड़ते हैं, जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही, जी बोलिए, और हम किसी भी पार्टी से जुड़ते हैं तो हम अपने जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार है, जो निजी विचार हमारे हैं, जो हमारी सोच है, हम उसको छोड़ के जिस समूह में जुड़ रहे हैं, जिस संगठन में जुड़ रहे हैं, उसको अपनाते हैं। तो ये अब ये हमारी व्यक्तिगत कमी हो सकती है कि मैं जिससे भी जुड़ी, अगर मैं उसको नहीं अपना पा रही हूँ, उसकी लाइन के अलग चल रही हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम हो सकती है ना, ये पार्टी के प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है श्वेता जी, लौटते हैं आपके पास। देखिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम बताएंगे। इसी बीच रायबरेली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी में गुटबाजी का दौर शुरू हो गया है। तो रायबरेली से बड़ी खबर, बीजेपी में गुटबाजी का दौर शुरू है। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आदित्य सिंह की पोस्ट के बाद छलका दर्द। बड़ी जानकारी, आदित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने पिता के साथ तस्वीर चस्पा की है, जिसमें उन्होंने कैप्शन में साफ तौर पर लिखा कि उसूलों के साथ समझौता नहीं। लेकिन अब यहां पर गुटबाजी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से। अजय अग्रवाल ने आरोप लगाया है। आप देखिए, अजय अग्रवाल की ओर से एक ट्वीट किया गया। अमित शाह की जनसभा में ना बुलाए जाने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी के घमंड की पराकाष्ठा। अजय अग्रवाल की ओर से ये सारी बड़ी बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि मेरी उपस्थिति के कार्यक्रम में नहीं बुलाया। लगातार रायबरेली में उपस्थिति के बावजूद माननीय अमित शाह जी के कार्यक्रम का कोई आमंत्रण उनको नहीं दिया गया, और जिसके बाद उनका भी दर्द छलका है। आदित्य सिंह की पोस्ट के बाद यहाँ पर अन्य लोगों का दर्द भी सामने निकल कर आ रहा है। बीजेपी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी का छलका दर्द। तो देखिए, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं अजय अग्रवाल, और अब उनकी ओर से सोशल मीडिया पर ये बड़ी बात है, प्रत्याशी के घमंड की पराकाष्ठा। अब आप समझिए कि देखिए, प्रत्याशी बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह है, और उनको लेकर एक तरफ आदित्य सिंह के नाम पर तो अलग अलग तरह की कयासबाजी लगाई ही जा रही थी, लेकिन अब अजय अग्रवाल भी उसी मैदान में कूद गए हैं। ये पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी है और उनकी ओर से बड़ी बातें कही गई है। अब श्वेता जी के पास आ जाते हैं। श्वेता जी, आदित्य सिंह को लेकर तो देखिए अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, एक और नाम सामने आ गया है, अजय अग्रवाल। पूर्व लोकसभा के आपके प्रत्याशी रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी के घमंड की पराकाष्ठा है। अब आपका प्रत्याशी आपके पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं है, तो आम जनता क्या पसंद करेगी मैडम?
देखिए, ये रूठना मनाना, ये अपनी बातें कहना, ये हमारी ही पार्टी है जो इतना अधिकार है कि सब लोग कह पा रहे हैं। क्या किसी और मतलब पार्टी में चित्त भी ऐसे लोग मेरी कह और पट सकते भी हैं? मेरी, क्या बात है श्वेता जी। है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिला रही हूँ कि आज अमित शाह जी का जब दौरा हो जाएगा, उसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो लेकिन जाएगी। अमित शाह बस के आप दौरे में थोड़ा तो आपकी इंतजार पार्टी के कीजिए। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी को बुलाया नहीं जाता है। वो साफ तौर पर कह रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी के घमंड की पराकाष्ठा को आप देखिए। अब आपकी पार्टी के लोग जब आपके प्रत्याशी को घमंड की पराकाष्ठा की बात कहेंगे तो क्या इसका गलत मैसेज जनता में नहीं जाएगा मैडम? क्या जनता रायबरेली की नहीं समझेगी कि प्रत्याशी जो है वो आपका घमंडी है? लेकिन देखिए, यही समय है जब क्या क्या कहा जाए, जब लोहा गर्म होता है तभी लोग चोट करते हैं ना। तो उन हर व्यक्ति को ये लग रहा है कि मैं अपनी बात तो ऊपर तक पहुंचा सकूं, तो वो ये अवसर आज जब अमित शाह जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अपनी बात उनसे करेंगे। और मुझे बिल्कुल लग रहा श्वेता है जी, कि आप ठीक जितना कह भी रही ये हैं कि यही उठा-पटक समय है, और और हम गुटबाजी तो का कहेंगे दौर सही चल रहा समय है ये जब समाप्त जनता हो को भी जाएगा। सही चीजों को अंदाजा लगाना है। ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे, प्रेमकांत जी के पास जाते हैं। प्रेमकांत जी, अब देखिए अभी अभी हम अदिति सिंह को लेकर बात कर रहे थे। पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने एक और आरोप मढ़ दिया। अब सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातों का आना क्या सोशली कोई असर नहीं डालेगा? जाहिर है, देखिए अग्रवाल जी ने अगर ये लिखा है तो उनका भी अपना दर्द है वो छल का, और उनकी भी अपनी शिकायत है। जाहिर है कि जब वो प्रत्याशी रह चुके हैं तो उनका भी एक महत्व है। और महत्व ही नहीं, हमारे यहाँ अभी भी जातिवाद इतना हावी है। देखिए, वो एक वैश्य कम्युनिटी के हैं और बिजनेस कम्युनिटी का एक अच्छा खासा प्रभाव ठीक है। होता है। तो उनका ये मैसेज जो है वो अपनी कम्युनिटी को भी थोड़ा बहुत जो है वो प्रभावित कर सकता है। लेकिन श्वेता जी ने जो बात कही कि ये अमित शाह जी के आने के बाद में कुछ चीजें जो है वो अपने आप में उनका शमन हो जाएगा, तो ये बहुत कुछ संभावना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि नरेंद्र और अमित शाह जी के आने के पहले भारतीय जनता पार्टी जो पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में खासतौर से देखा जाता था, गुटबाजी से इतना ग्रस्त थी, इतनी ग्रसित थी कि बहुत सारी समस्याएं इसी की वजह से पार्टी को नहीं बढ़ने दे रही थी आगे। लेकिन ये जब से जोड़ी आई है तब से पार्टी में अनुशासनहीनता और गुटबाजी की शिकायतें बहुत कम हुई हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अमित शाह आएंगे तो आने के बाद में कुछ एक नया सर अमित शाह आ रहा है नजारा तो होगा। वही जाना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। आपके पास लौटते हैं, अन्य मेहमान भी हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। केशवानंद के पास जाएंगे। केशवानंद, आदित्य सिंह को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और उनके सोशल मीडिया पोस्ट ने तो हलचल मचाई दी, लेकिन अब अजय अग्रवाल भी इसी क्रम में आगे आ गए हैं। सोशल मीडिया पर लिख दिया है कि भाई प्रत्याशी के घमंड की ये तो पराकाष्ठा हो गई कि मुझे मौजूद होने के बाद भी नहीं बुलाया। देखिए, कहते हैं कि जब बर्तन एक साथ रहते हैं तो खड़खड़ाते बहुत हैं। हाँ, तो उसी तरह रायबरेली में बीजेपी का हाल हो रहा है। बीजेपी के जो भी प्रत्याशी है वो प्रत्याशियों पे लगातार आरोप लगा रहे हैं। इसके पहले अगर बात की जाए तो जो सदर से विधायिका है अदिति सिंह, उनका जो दर्द था उनका फेसबुक एक्स के माध्यम से उनका दर्द छलका, और उसके जस्ट थोड़ी देर बाद जो पहले 2014 में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी थे अजय अग्रवाल, उनका भी अब दर्द फेसबुक के माध्यम से झलक रहा। उन्होंने भी कई जो प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनपे भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और क्योंकि अमित शाह को आना है तो उनका सीधे तौर पे आरोप है कि जो है अमित शाह के कार्यक्रम में हमें निमंत्रण तक नहीं दिया गया, क्योंकि अजय अग्रवाल 2024 में भी इस बार टिकट के लिए लगातार दावे कर रहे थे, लगे हुए थे कि रायबरेली से वो एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्हें जो है टिकट नहीं मिला है। तो उससे भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है नाराज है, और जो दर्द है उनका वो अब फेसबुक के माध्यम से दर्द झलक रहा है। अमित शाह के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है, तो उसको लेकर के उन्होंने प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने फेसबुक पर भी बाकायदा लिखा। और जो प्रत्याशी है दिनेश प्रताप सिंह और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के जो राज्य मंत्री हैं उन पर भी आरोप लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार रायबरेली में काफी जो है अलगाव देखा जा रहा है। जो एक ही पार्टी है, भले भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात कह रही है, लेकिन रायबरेली में जो है सब पार्टी के लोगों का ही साथ फिलहाल नहीं मिल पा रहा है, वो साफ तौर पर देखिए नजर भी आ रहा है, और अब इससे बच पाना भी बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, हिलाल जी के साथ में जुड़ते हैं। हिलाल जी, कह ले कम शब्दों में तो कांग्रेस खुश तो बहुत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक टू बैक मौके मिलते जा रहे हैं। आते हैं प्रेमकांत जी, कुछ कह रहे हैं प्रेमकांत जी।
हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अग्रवाल जी ने अगर हाँ। टिकट के लिए लगे हुए थे हाँ। और उसके बाद में उनको अमित शाह की रैली के लिए बुलाया नहीं गया, तो एक कहावत ये कहेगी, पहले से रहे रोआसी लेकिन मायके से आएंगे भैया। तो दर्द छलक पड़ा। बिल्कुल तो ये वो बिल्कुल स्थिति बिल्कुल हुई ठीक कह रहे हैं आप, उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। हिलाल जी की जल्दी से छोटी सी एक प्रतिक्रिया, हिलाल जी बहुत कम वक्त है, कम शब्दों में। देखिए कहीं ना कहीं जो प्रेम जी ने एक बात कही कि जल्दी से उनका जवाब दे दे। हाँ। जो आपने हेमंत बिस्वा शर्मा की बात की थी या और जो लोग गए वहां पे, देखिए ये वो लोग हैं जो यहाँ के पास संघर्ष नहीं कर सकते थे और वो वहां गए, उनको शक्ति प्राप्त है। अच्छा। तो प्रॉब्लम उनको नहीं है क्योंकि वहां के पर उनको पावर मिली थी, प्रॉब्लम उनको है जिनसे पावर छीन करके इनको दी गई। तो हमने पहले ही कहा कि जहां गए वो भी असहज है और जो गए वो भी असहज है। तो ये एक अपने आप में स्पष्ट चीज है जो आपने उदाहरण दिया था उसका। दूसरे ठीक कहा है। गया कि जहाँ बर्तन होंगे खटकेंगे ही और इस तरह की बातें होती रहती है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोकशाही है। तो अभी अगर भारतीय जनता पार्टी का है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोकशाही है, लोग बाहर निकल करके बात करते हैं, ठीक तो है। हास्यास्पद भी लगता है, इससे ज्यादा इसके में कुछ भी नहीं लगता है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि जब जहाज डूब रहा होता है तो लोग उसको छोड़ छोड़ ठीक है करके ठीक है भागना। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरीके की जो चीजें निकलकर सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं सभी पूरी तरीके से मिलकर बीजेपी के लिए एक बड़ा डेंट भी साबित हो सकती है, बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो इस टकराव में आपको बता दें कि देखिए नुकसान जो है वो बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि रायबरेली की लड़ाई अब सोशल मीडिया पर छा गई। एक तरफ आदित्य सिंह का पोस्ट जो है वो वायरल हो रहा है, दूसरी ओर अब अजय अग्रवाल भी इस पूरे मामले में एक पोस्ट के साथ सामने आ चुके हैं जिसने हलचल और तेज कर दिया। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का